नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महेशाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। मित्रों, आज श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंध की कथा का वाचन हम करेंगे। इस छठे स्कंद में, षष्ठ स्कंद में मुख्य बातें जो बताई गई हैं कथा के रूप में, वो अजामिल का उपाख्यान बताया गया है, यम तथा यमदूतों का संवाद, चंद्रमा द्वारा भगवत की स्तुति का बखान है, नारायण कवच है, देवराज इंद्र को भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया है, वृतासुर की वीरवाणी तथा भगवत स्तुति का गान इस कथा में है, चित्रकेतु को अजी अंगिरा का उपदेश है, दिति तथा अदिति की संतानों की कथा बताई गई है, और पुंसवन व्रत की विधि भी इस स्कंद में बताई गई। आइए अब हम शुरू करते हैं। फिर से एक बार नारायण जी का स्मरण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। अब इस कड़ी में, छठे स्कंद की कड़ी में, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने अपने भगवान के गुणों के अनुरागी, जो भगवान के गुणों को स्मरण करते हैं, जो चरितार्थ करते हैं, चिंतन करते हैं, किसमें? अपने जीवन में, वो ऐसा मन है जो मधुकर के समान है। वो भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदों को, भगवान श्री कृष्ण के चरणों कमलों को बार बार स्मरण करता है, उसको तो बहुत प्राप्ति होती है। लेकिन वो कहते हैं श्री कृष्ण महाराज के चरण बिंदों का एक बार भी ध्यान रखता है तो उसके प्रायश्चित दूर हो जाते हैं। अर्थात उसने अपना जितना भी भला पुराने जो उसके द्वारा किए गए पाप कर्म थे, अशुभ कर्म थे, गलत कर्म थे, उनका उपहार करने का एक उपाय कर लिया। और वे ऐसे जातक जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान रखते हैं, और वो कहते हैं कि उनको यमराज तथा उसके पासधारी दूत भी नहीं दिखते। और फिर उसके बाद कहते हैं सुखदेव जी, जिसको यमराज भी नहीं दिखते, दूत भी नहीं दिखते, और फिर नरक जो है, नरक की बात ही क्या है, अर्थात नरक भी उनसे दूर रहता है। उसके बाद विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म का बताया गया, निरूपण किया गया, चित्रण किया गया। उसमें भगवान के पार्षदों ने कहा कि यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से, एक बार प्रायश्चित कर लिया और मन फिर भी कुमार्ग में या पाप मार्ग की तरफ जाने लगे, दौड़ने लगे, तो वह, इसका मतलब पूर्ण रूप से प्रायश्चित नहीं किया गया है, प्रायश्चित में कुछ कमी रह गई है। इसलिए जो लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं, जो प्रायश्चित करते हैं, उनको पाप कर्म वासना जड़ से ही, समूल रूप से ही त्यागनी पड़ेगी। बिल्कुल उखड़ जाए उनके जीवन से, उनके कर्मों से, उनके विचारों से, उनके मन से, तभी प्रायश्चित हो पाएगा। और तब उन्हीं को, केवल और केवल उन्हीं को ही भगवत की स्तुति करना चाहिए, भगवत का गान करना चाहिए, जो अपने चित्त को, मन को शुद्ध रख सकें। और इस मन और चित्त की शुद्धता के बाद ही उनका प्रायश्चित सफल हो पाएगा, और तब उनको नरक का स्वप्न भी नहीं आएगा। अब उसके बाद अगली बात है यमराज तथा यमदूतों का संवाद।
क्या यमराज ने कहा? यमराज ने कहा भगवान के गुण और लीला नाम आदि का भली भांति से कीर्तन करने वाला मनुष्य अपने द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप किए हैं, पाप कर्म किए हैं, उनका सर्वथा हमेशा के लिए नाश हो जाता है। अर्थात वो पाप कर्म दूर हो जाते हैं, उनका कुफल दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान के गुण लीला नाम का जप करने से, गान करने से कोई भी बड़ा काम नहीं है और उसके फल बहुत ही स्वाभाविक हैं, बहुत ही बड़े हैं और उससे बड़े फल आप सोच भी नहीं सकते। फिर आगे यमराज जी कहते हैं अपने दूतों से, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल बहुत पापी था, उसने भी मरते समय चंचलतावश सही, चंचल चित्त से ही सही अपने पुत्र का नाम नारायण के रूप में उच्चारण किया। और जैसे ही उस पापी अजामिल ने नारायण, अपने पुत्र का नाम नारायण के रूप में उच्चारण किया, उसके नाम मात्र लेने से ही उसके सारे पाप, अजामिल के सारे पाप कम हो गए, उनका प्रभाव कम हो गया और उस दुष्ट पापी अजामिल को मुक्ति भी भगवान ने दे दी। ये यमराज जी ने अपने दूतों से कहा। इसलिए भगवत स्तुति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चंद्रमा के द्वारा भगवान की स्तुति। चंद्रमा ने कहा, हे प्रजेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विद्यमान है, विराजमान है। इसलिए भगवान की स्तुति करें, पूजन करें, अर्चन करें, अर्पण करें। इसलिए हम सभी को भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान के चरणों को ही अपना स्थायी निवास आप माने, समझें, ऐसा व्यवहार करें। और फिर चंद्रमा कहते हैं, यदि आप भगवान के श्री चरणों को ही अपना निवास स्थान मानेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। अर्थात भगवान की आपको कृपा आनी शुरू हो जाएगी, कृपा अवश्य में ही मिलेगी। फिर इसी कड़ी में, चंद्रमा के द्वारा भगवान की स्तुति की कड़ी में, सुखदेव जी कहते हैं कि सचमुच ईश्वर एक ही है। ये तो हर कोई जानता है, गॉड इज वन, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। और वो कैसे हैं भगवान? जागृत सुप्त सारी अवस्थाओं में और उनके अभिमानियों से भिन्न साक्षी हैं। वो हर अवस्था में हैं और भगवान सबके आश्रय हैं, किंतु भगवान का कोई आश्रय नहीं है। और जो हम ऐसी शक्तियां हैं वही भगवान है। उसी प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा का जब हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको देखते हैं, तो तब उससे भगवान के प्रति जो हमने समर्पित नहीं भी किया है, असमर्पित कर्म जो हैं, तो समर्पित कर्मों से ये को क्या लाभ होगा? अर्थात हमको भगवान पर समर्पण करना ही चाहिए, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना ही चाहिए। फिर चंद्रमा के द्वारा भगवान की स्थिति के बारे में बताया है कि अदिति के 3 पुत्र थे। अदिति के जो पुत्र थे, विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, या जिसको वामन भी कहते हैं। और यही पुत्र जितने थे 12 आदित्य कहलाए, सारे पुत्र आदित्य कहलाए। और इसी की कड़ी में फिर देवताओं ने कहा कि इसी प्रकार बहन दया की पात्र है, अतिथि धर्म के पात्र हैं, अभ्यागत अग्नि की पात्र है, और जगत के समस्त प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति स्वरूप हैं, मूर्ति के पात्र हैं, और ये सभी आत्मस्वरूप होते हैं। इसलिए सब पर सुविचार, अच्छे व्यवहार करने ही चाहिए। फिर नारायण कवच के रूप में विश्वरूप, विश्वदृष्टा भगवान विष्णु ने क्या कहा कि देवराज इंद्र, हे देवराज इंद्र, जितना भी कार्य अथवा कारण रूप का जगत है, इस संसार में जितने भी कार्य हैं या जो भी कारण है, वो वास्तव में भगवान ही है या मैं ही हूँ। इसलिए इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं, सारे उपद्रव रूपी कर्म नष्ट हो जाए, ऐसे भगवान ने इंद्रदेव से कहा।
और इसी कड़ी में नारायण कवच के रूप में देवराज इंद्र को कहा गया कि जो भी अपने भयंकर अट्टहास से, ठिठोली से सब लोगों को भय करके भगा देते हैं, दूसरों को भयभीत करते हैं, अपने तेज से सबका तेज को ग्रहण कर लेते हैं, छीन लेते हैं, ग्रास कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह, ऐसे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में, नीचे या ऊपर, बाहर या भीतर, सब ओर से हमारी रक्षा करें। ये नारायण कवच के रूप में विश्व स्वरूप द्वारा देवराज इंद्र को उपदेश स्वरूप बताया गया। और फिर आगे बताया है इसी नारायण कवच में कि वे अर्थात भगवान ही सबके आत्मा और परम आराध्य देव स्वरूप हैं। वे ही प्रकृति और पुरुष रूप से विश्व के कल्याण हैं, कल्याण के लिए हैं, कल्याण के कारण हैं। वे ही विश्व से पृथक भी हैं, अलग भी हैं और विश्व स्वरूपा भी हैं। इसलिए हम सभी उन्हीं शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। ओम श्री नारायणाय नमः। और फिर उदार जो है, उदार मना जो है, उदार शिरोमणि की उपाधि उनको दी गई है। ऐसे प्रभु अवश्य ही अपने निज जनों, अपने जनों को हम देवताओं का कल्याण भी करेंगे। फिर इसी क्रम में नारायण कवच के रूप में महर्षि दधीचि ने कहा कि जगत के पूरे संसार के धन, जन और शरीर सभी पदार्थ क्षणभंगुर हैं, कभी आएंगे कभी चले जाएंगे, तुरंत आएंगे तुरंत चले जाएंगे, कुछ से समय रहेंगे फिर चले जाएंगे। अर्थात ये परमानेंट नहीं है, ये स्थिर नहीं है, बल्कि क्षणभंगुर हैं। क्या? जन, धन, शरीर, तीनों चीजें। इसलिए दधीचि ऋषि कहते हैं कि ये अपने किसी काम नहीं आते और अंत में दूसरों के ही काम आते हैं, ये सारे तीनों, जन, धन और शरीर। फिर वो दधीचि कहते हैं, अरे कितनी कंजूसी है, कितनी कृपणता है। और दुख की बात तो यह है कि यह मरण धर्मा, जो मरणासन्न मनुष्य है, उसके द्वारा भी दूसरों का उपकार नहीं किया जाता, या वो तब भी अपने बारे में सोचता है दूसरों के उपकार के लिए, परोपकार के लिए आगे नहीं बढ़ता है। फिर इस कड़ी में वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत की प्राप्ति। वृत्तासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपने माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन, कमल रूपी कमल जैसे जो नेत्र हैं, वह मेरा मन है। और वो ऐसा मेरा मन, कमल रूपी नेत्रों जैसा मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। श्री नारायणाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। फिर वृत्तासुर कहते हैं कि वही भगवान मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण बल, जीवन बल और मृत्यु के रूप में स्थित हैं। मनुष्य ने जानकर ही जड़ शरीर को जय पराजय आदि का कारण समझा है और वो उसी को जय पराजय मानता है। फिर वृत्तासुर के संदर्भ में भगवत प्राप्ति के लिए सुखदेव जी बताते हैं कि इसके बाद जय सत्य परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र महाराज के भी पाप नष्ट हो गए। तब ब्राह्मणों के बुलाने पर वे पुनः इंद्रदेव स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक उन्होंने गमन किया। और फिर आगे कहें, कमल के वन जैसे विहार करने वाली, उसके लिए एक शब्द है कमल वन विहारिणी, विष्णु पत्नी माता श्री लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति के रूप में रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, पाप का प्रभाव खत्म कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका पाप। और फिर आगे भगवत प्राप्ति के लिए
राजा परीक्षित ने बताया है कि हम देखते हैं प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय जैसे ऋषि भी भगवान की प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित रह जाते हैं। तो आपको वंचित रहने से बचना है, क्योंकि सचमुच भगवान की भक्ति ही बड़ी दुर्लभ है। अब इसके बाद चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश कैसे मिला। नरेंद्र कहा है, नरेंद्र प्राचीन काल में भगवान शंकर तथा अन्य देवताओं के द्वारा श्री शंकरष्ण देव के चरण कमलों का आश्रय लिया था। भगवान शंकर ने भी शंकरष्ण देव जैसे देवताओं के चरणों का आशीर्वाद लिया था, उनकी भक्ति की थी। आशीर्वाद लिया मतलब उनकी भक्ति की थी। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया। द्वैत और अद्वैत है, द्वैत का जो भ्रम था उसका परित्याग कर दिया और उनकी इस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर कोई भी नहीं है, समान भी नहीं। इसलिए अंगिरा को चित्र के द्वारा कहा गया कि तुम भी शीघ्र ही जल्दी भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे, बशर्ते आप भगवान के श्री चरणों में आप अर्चन तो करो, मनन तो करो, प्रार्थना तो करो। फिर चित्रकेतु कहते हैं, अजीत जिसको कोई जीत नहीं सकता, जितेंद्रिय और समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। ये अंगिरा को कहा गया चित्रकेतु के द्वारा। फिर कहते हैं, अहो अरे आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। धन्य क्यों हैं? इसलिए कि जो भी निष्काम भाव से आपका भजन करता है उन्हें आप करुणा के परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं, मतलब अपने को भी उसको समर्पित कर देते हैं, अपने पूरा आशीर्वाद उनको दे देते हैं। फिर अंगिरा को चित्रकेतु द्वारा क्या संदेश दिया गया? भगवान शंकर ने कहा कि जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख, दुख, जन्म, मरण, शाप या श्राप जो भी वो कहें, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते रहते हैं। और यह लीला भगवत लीला ही है या भगवान की ही लीला है। और इसी क्रम में अदिति और दिति की संतानों की उत्पत्ति का वर्णन इस स्कंध में किया गया है। तब कश्यप जी कहते हैं कि विभिन्न देवताओं के रूप में और उनके भेद उन्हीं की कल्पना है। विभिन्न देवताओं के रूप, नाम और भेद उन्हीं की कल्पना है, भगवान की ही यह कल्पना है, भगवान की ही यह दृष्टि है, दूरदृष्टि है। और फिर आगे बताते हैं कश्यप जी, सभी पुरुष चाहे किसी भी देवी देवता की उपासना करें, यह एक ही देवता की उपासना है, अर्थात भगवान तो एक ही हैं, शक्ति तो एक ही हैं, सर्वशक्तिमान तो वही हैं, परमेश्वर ही। और ये इसी तरह है कि जैसे स्त्रियों के लिए भगवान ने ठीक पति का रूप स्वरूप धारण किया है, वो स्त्रियां पति को ही भगवान के रूप में पूजन करती हैं, इसी तरह बाकी देवी देवता भी भगवत के ही अंग हैं, स्वरूप हैं। इसलिए आप किसी भी रूप में उनका पूजन करें वह उचित ही है, अच्छा ही है और वो भगवत प्राप्ति का साधन ही है। और अब आज की इस स्कंद की अंतिम कड़ी पुंसवन व्रति की विधि, पुंसवन संस्कार है। जो 16 संस्कार बताए गए हैं उन 16 संस्कारों में 16 संस्कार, उस 16 संस्कारों में एक संस्कार पुंसवन भी है। तो पुंसवन संस्कार कब, कैसे, क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में सुखदेव जी ने बताया है। क्या बताया है सुनिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो सब प्रकार के संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता है, संपत्ति शरीर, मनसा, वाचा, कर्मणा, मन से, वचन से और कर्मों से, तीन ही चीजें प्राप्त करने के लिए, चाहे आप प्राप्त करें या गवा दें, ये मनसा, वाचा, कर्मणा ही है। इसलिए जो सब प्रकार की संपत्तियों को, संपत्ति से मतलब है अच्छी बातों को, अच्छे कर्मों को, अच्छे फलों को जो प्राप्त करना चाहता है उसको यह जरूर चाहिए, जरूर करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? प्रतिदिन
नित्य रूप से भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि वही लक्ष्मी नारायण ही दोनों तरह से किसी भी तरह की अभिलाषा को पूरा करने वाले समर्थ हैं, और वही प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मी नारायण ही श्रेष्ठ वर देने वाले भी हैं, वरदानी भी हैं, इसलिए उनकी पूजन करना चाहिए। इस तरह से पुंसवन संस्कार करना चाहिए, इस तरह से पुंसवन व्रत करना चाहिए। इति श्री षष्ठ स्कंध। ओम श्री नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम श्री भगवताचार्य महाराज की जय, भागवत जी की जय, श्री कृष्ण जी की जय। विष्णु स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवताओं की जय।